फल करी लेहू। कौन कह रहा है ये दोहा? ध्रुव की मां सुनीति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा विचार करके, सब सोच चिंता प्रपंच छोड़ करके गुरु के चरणों में चित्त लगाइए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। ऐसे बचन सुने ध्रुव जब ही, हाथ जोरी बोले इमी तब ही। ऐसे बचन सुने ध्रुव जब ही, हाथ जोरी बोले इमी तब ही। माँ के इस प्रकार के वचनों को सुन करके, हाथ जोड़ करके ध्रुव अपनी माँ से बोले। क्या बोले? माता जी एक बात बताओ, तुम कत दुखी सुखी वह रानी, तौन भेद मोहि कहौ बखानी। हे माँ, छोटी रानी सुखी क्यों है, आप बड़ी रानी हो दुखी क्यों हो, इसका भेद मुझसे कहो, कारण क्या है? राजा उत्तानपाद छोटी रानी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो बड़ी रानी से द्वेष करने लग गए। बालक पूछ रहा है, माँ आप झोपड़ी में रहती हो, शेर भर अन्न खाने को मिलता है, छोटी रानी महल में रहती है, सब कुछ उसके लिए फ्री है, तो आप इतना दुखी हैं, वो सुखी है, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव की माँ सुनीति क्या कह रही? बेटा, कह रानी प्रथमई तनु माही, सपन्यु दान दीन कछु नाही। कह रानी सपन, कह रानी प्रथमई तन माही, सपन्यु दान दीन कछु नाही। बेटा, इस जीवन से पहले जहाँ मेरा जीवन था, इसके पहले जहाँ शरीर था, उस शरीर में मैंने स्वप्न में भी कुछ दान किए नहीं था, तो हमारे भाग्य में कोई पुण्य है ही नहीं। और दूसरी बात क्या नहीं किया मैंने? देखो माता लोग सब सुनना ध्यान से। साधु संग हरि भजन न भावा, खर कुकर समसेति गंवावा। और कभी सत्संग नहीं सुना, कोई महान संत का दर्शन भी नहीं किया, और कभी भजन भक्ति नहीं किया। खर माने गधा और शुकर माने सुअर, गधे और सुअर की तरह बेकार में जिंदगी गंवा दिया। सेंत माने लोग कहा सेंत में तो बकवास न करो, मतलब खाली मूली बकवास न करो। सेंत माने होता है फालतू, फालतू में मनुष्य शरीर मैंने गंवा दिया पहले जन्म में। न सत्संग सुना, न संत दर्शन किया, और स्वप्न में भी दान नहीं किया। जागृत में दान करना तो अलग है। जैसे कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। और जैसा कुछ उल्टा सीधा कर्म किया मैंने, जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने सब भाग्य में लिख दिया कि भाई जो कर्म थे वो फल भोग हो जाएंगे। तेहि ते कोई दुख नहीं जानी, कही सुकृत के रे। भय प्राप्त गुण गोविंद के रे। ना जाने कौन पुण्य था जो तेरे जैसा बेटा मेरे पैदा हो गया, जिसमें भगवान के गुण हैं। ये ध्रुव, बस यही एक चीज़ मिली है, ये न जाने किस पुण्य से मिल गई, बाकी तो कुछ ठीक नहीं है। तेहि ते कोई दुख निकट न आवे, परारब्ध तेहि तनु भुगतावे। ये तेरे पुण्य हैं, तू जन्म लिया है, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख नहीं होता है। और तू बेटा ना होता तो बहुत दुख होता।
जो कछु लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे पड़े घड़े रंग के, चाहे महीपति धाम। बोलो अन्नदान दाता की जय। महान भक्त बाराबंकी से आए हुए, दान की ही चर्चा चल रही थी। देखो माता जी शक्कर लाई हैं, और ये बोरी में चावल है और उस बोरी में आटा है। काम बढ़िया, खीर में शक्कर पड़ जाएगी, आटे की पूड़ी बन जाएगी, चावल का भात बन जाएगा, और दाल दूसरी जगह ढूंढो जाकर। बैठो, नाम बता दो। बिंदु, श्रीमती बिंदु देवी एक बार प्रोग्राम भी बहुत बड़ा करा चुकी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था बाराबंकी में। फिर से प्रोग्राम की मांग है और गुरु मंत्र भी लिया है। बहुत बुद्धिमान उनके बेटे भी आए हैं। देखिए, धन्य हो बेटा। खड़े हो जाओ बेटे, ताली बजा दो बेटों के लिए, थोड़ा आनंद आ जाए। क्या नाम है? विपिन, विपिन कुमार। और दूसरा शिवा। बैठिए विपिन शिवा। मैं यही सुना रहा था, सपन्यों दान दीन कछु नाही, सपन्यों दान दीन कछु नाही, कह रानी प्रथमई तनु माही, सपन्यों दान दीन कछु नाही। ध्रुव की माँ कहती है, बेटा मैंने इसके पहले जहाँ शरीर मेरा था वहाँ स्वप्न में भी दान नहीं किया। मैं बड़ी कंजूस थी, बड़ी लोभी महिला थी, जिसके कारण ये सब इतना अंतर हो गया। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे पड़े हरे रंग के, चाहे महीपति धाम। ललाट, इसे ललाट कहते हैं, यानी जो भाग्य में लिखा है वही परिणाम होना है। चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम, चाहे राजा महाराजा के घर जन्म हो, चाहे गरीब के घर जन्म हो, जो तुम्हारा भाग्य है वही तुमको भोगना पड़े। एक बहुत छोटी सी कथा है, सुनाता हूँ मैं। एक महात्मा भिक्षा लेने गया गांव में, तो एक महिला ने भिक्षा दिया। भिक्षा लेकर वापस आ गया। गांव के बाहर पीपल का पेड़ था, चबूतरा था, वहाँ बैठकर खा लिया, भजन करने लगा। दूसरे दिन फिर लेने गया उसी के यहाँ, उसने फिर दे दिया। तो 7 दिन लगातार चला गया। तो उस महिला ने सोचा, महात्मा तो मेरे पिंड पड़ गया लग रहा है, रोज यहीं आता है। तो उस महिला ने कहा, चलो इनको कुछ करना पड़ेगा। लड्डू बनाया, बड़े बड़े लड्डू, राजस्थानी गुजराती लड्डू अलग टाइप का होता है, बूंदी वाला नहीं। बनाया, उसमें जहर मिला दिया, 2 लड्डू तैयार किया। जब 8वें दिन बाबा जी आए, लो बाबा लड्डू खा लेना। महात्मा खुश हो गए, सोचा प्रेम ज़्यादा बढ़ गया इसलिए लड्डू आज बनाया देसी घी के। महात्मा को पता नहीं था आज फाइनल होने वाला हमारा। महात्मा जी लड्डू लेकर निकले। पड़ोस में एक महिला ने और बुलाया कि महात्मा जी हमारे बेटे का जन्मदिन है, पूड़ी सब्जी खीर बनी है, ले लो। तो महात्मा जी वहाँ भी ले लिए और लेकर आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, विचार किया खीर पूड़ी और सब्जी पहले खा लेता हूँ और उसके बाद लड्डू शाम को खा लूँगा, लड्डू खराब नहीं होगा, ये सब्जी वब्जी खराब हो सकती। खीर पूड़ी सब्जी खाकर बैठ गए।
दो यात्री आए, नल में पानी पीने लगे तो महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा तो महात्मा, दोनों को बुलाया कि इधर आओ। अरे खाली पानी क्या पियोगे, लो एक एक लड्डू खा लो, पानी पी लो। महात्मा जी को लालच तो था नहीं कि हम ही लड्डू खाएं। महात्मा जी ने परोपकार की दृष्टि से उनको दे दिया। वो दोनों सगे भाई थे, बाहर से आ रहे थे, एक एक लड्डू खाया, पानी पिया, चबूतरे पर बैठ गए। थोड़ा नींद आने लगी, लेट गए। ऐसा लेटे कि भी लेटे ही रहे, उठे ही नहीं, क्योंकि जहर था उसमें, मर गए दोनों। शाम होने लगी, महात्मा जी ने उनको जगाया, उठाया कि जाओ अपने घर जाओ। अब उठे तो तब जब जीवित हों, वो मर चुके थे। महात्मा जी डर गए, तो महात्मा जी भागते हुए वो महिला के यहाँ आए जिसने लड्डू दिया था। बोले माता जी उस लड्डू में क्या कुछ डाला था तुमने? बोले कुछ नहीं डाला। क्या हुआ? अरे बोले दो सगे भाई आए थे, प्यासे थे, पानी पी रहे थे, उनको लड्डू हमने खिला दिया और वो तो मर गए लग रहा। तो महिला भी डर गई कि जिसको मारना था वो फिर जिंदा ही बैठे, कोई दूसरे मरी गवा। तो महिला जो है घबराई हुई वो भी आई कि देखो चल के। तो वहाँ आकर देखा तो वो दोनों भाई कोई और नहीं थे, उसी महिला के दोनों सगे बेटे थे, वही लड्डू खाकर मर गए। महिला बहुत रोने लगी कि बाबा ये तुमने क्या किया? बोले बाबा ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, किया सब तुमने ही है, और जो तुमने किया वही मिला तुमको है। अब तुम हमको मारना चाहती थी तो तुम्हारे ही लड़के मर गए, तो हम क्या करें? दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। दगा किया है जिन लोगों ने, दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, गुरुवर सो होवे परिणाम। चाहे पर घर रंग के, चाहे महीपति धाम, चाहे पड़े घर रंग के, चाहे महीपति धाम।
यद्यपि हरि के भजन करी होत सुरी ते काट। यद्यपि हरि के भजन करी होत सुरी के काट। नरवर सनते होए गई, नरवर सन से होए गई, विधिवर से बड़ी बाट। नरवर से होई गई, विधिवर से बड़ी बात। ताते सुत तुम ऐसी करहु, राम चरण पंकज मन धरहु। हे पुत्र ध्रुव, इसलिए आप भगवान के कमल रूपी चरणों में गुरु की भक्ति में अपने चित्त को लगाओ। मैंने जो पूर्व जन्म में भूल किया था, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, दान पुण्य नहीं किया, तप नहीं किया, जिसका परिणाम हम दुख भोग रहे, लेकिन अब तुम भक्ति करो। तो ध्रुव ने कहा, ठीक है माता जी, मैं करूँगा भक्ति, लेकिन आप आज्ञा दो मुझे। उठ जननी ते आज्ञा मांगी, करी हूँ भजन विपिन महाजागी। ध्रुव उठ करके माँ के पैर छूकर आज्ञा मांगते हैं कि अब जंगल में जा रहा हूँ, भजन करूँगा, भक्ति करूँगा। तो माँ को मोह आ गया, एक ही लड़का है, चला जाएगा तो क्या होगा। तो माँ समझाती है, बेटा तुम मत जाना, वहाँ भूख लगेगी तो क्या खाओगे, प्यास लगेगी तो क्या पियोगे, ठंडी लगेगी क्या ओढ़ोगे। क्षुधा त्रसा जब आन सताई, कहते भोजन मंगी हो जाई। जब भूख प्यास लगी, किससे भोजन मांगोगे, वहाँ कौन तुम्हारी माँ बैठी, तुम छोटे हो भी 5 साल के हो। शीत उष्ण बरसा दुख पई हो, और का बन ओढ़ी हो, काह बिछई हो। जंगल में क्या ओढ़ोगे, क्या बिछाओगे, और गर्मी बरसात ये सब मौसम बदलेंगे तो कैसे रहोगे तुम। बाघ सिंह ब्रक सूकर अई, और जीव बहुत दुख दे हई। और बाघ शेर भेड़िया बिच्छू सब तुमको दुख देंगे, शेर खा जाएगा, इसलिए मत जाओ। तो बच्चे ने सोचा, ये वही माँ है, अभी समझा रही थी कि भजन करो, जाए भक्ति करो, इसका मोह आएगा लगत। बालक देख दे दुख भारा, और का उपाय तब चली तुम्हारा। बच्चा समझ के सब तुमको दुख देंगे, तब तुम्हारा क्या उपाय चलेगा, इसलिए बेटे तुम मत जाना। तो ध्रुव ने कहा, माता जी सुनि ध्रुव कहे माता, तुरत गयो ज्ञान कह तोर। अब ही ते हम ते कहे हरि रक्षक सब ठौर। अभी तू बता रही थी कि भगवान सब जगह रक्षा करता है, और इतनी देर में तेरा ज्ञान कहाँ चला गया, क्या वहाँ रक्षा नहीं करेगा वो। गर्भ माही रक्षा करी, जहाँ ही तो नहीं कोय। अब का परखिन पाली हैं, विपिन गए मह सोए। जब गर्भ में उसने रक्षा मेरी किया है, तो जंगल में भी वही रक्षा करेगा, मैं जाऊंगा। अश कहे ध्रुव चलि भे हर साई, मंत्रिन भन्यो भूपते जाई। ऐसा कह करके ध्रुव खुश होकर के भजन करने के लिए, भक्ति तप करने के लिए चल दिए। तो मंत्रियों ने जाकर के राजा उत्तानपाद को सूचना दी कि आपका बेटा तप करने के लिए मधुबन की ओर जा रहा है। ध्रुव बालक बन जात तुम्हारा, का निदेश सब है यही बारा। हे राजन, आपका बालक जा रहा है, आपका क्या आदेश है। तो राजा ने
कहा कि जाओ उसको वापस ले आओ समझा के। कहे नृप सोन शेर युग देहू, अब ही ध्रुवई फेरी तुम लेहू। जाओ उनको कह देना जो शेर भर अन्न मिलता था अब जो है शेर भर के बजाय 2 शेर मिलेगा, डबल कर दो जाके, आ जाएगा वापस। मंत्री सुनि आए ध्रुव पासा, अस्थिर करी अस बचन प्रकाशा। मंत्री तुरंत ध्रुव के पास गए, ध्रुव को रोका और कहा शेर भर अन्न जो खाने को मिलता था आपकी माँ को और आपके लिए, अब 2 शेर मिलेगा, लेकिन वापस चलो, भजन मत करो, वहाँ मत जाओ। तो ध्रुव मन में सोचने लगा कि अभी हम घर से निकले ही हैं तो शेर का 2 शेर हो गया, ये तो बहुत फायदा है। शेर भरे कर 2 शेर लेहू, लौट चलो घर बनही न जाहू। शेर भरे के बजाय 2 शेर ले लेना, लेकिन लौट चलो, बन को मत जाओ। तो ध्रुव ने क्या जवाब दिया? हरि मारगते फिरब न भाई, और चले हरि मारगते फिरब न भाई, अब करई जो कोई कोटि उपाई। अभी भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ, अब वापस नहीं लौटाऊंगा, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर दे। और फिर ध्रुव बोले जेहि प्रभु कीन्ही शेर से दूना, उनके भवन और का सूना। जिन प्रभु ने 1 शेर से 2 शेर बना दिया अन्न, उनके भवन में और क्या सून है, कमी क्या है, और कुछ देंगे वो। अब तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पहले भले न जाता, डर जाता, वापस आ जाता, लेकिन केवल तपस्या करने का नाम लिया हूँ तो शेर का 2 शेर हो गया, और जब करूँगा तो न जाने क्या हो जाएगा। देखिए बच्चे के पास दिमाग बहुत है। मंत्री ने आई कही नृप पाही, चले जाति ध्रुव मानति नाही। मंत्रियों ने राजा उत्तानपाद से कहा आपका बेटा मानता नहीं, वो जा रहा है। तो राजा ने कहा राजा कहो ग्राम यक दीजय, मानई तबई फेरी ध्रुव लीजय। जाओ एक गांव का शासन दे दो उसको। एक गांव में जितना आएगा वो क्या होता ना, लगान, वो सब उनका हो गया, एक गांव की जागीर दे देंगे, बुला लो जाओ। सचिवन ध्रुव को ग्राम सुनायो, तब ध्रुव अधिक स्नेह बढ़ायो। और मंत्रियों ने जा कर के कहा कि एक गांव की जागीर मिलेगी, अब लौट चलो। तो ध्रुव को और प्रेम बढ़ गया पूजा पाठ भजन में, और खुश हो गए ध्रुव। मन में अभय मनोरथ जागा, तुरत मिलन ग्राम एक लागा। बोले मन में खाली मनोरथ है, मन में इच्छा है कि तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, और तभी एक गांव मिलने लगा। और जो करूंगा तब न जाने क्या होगा। और नाम जपे ते धौ क्या होई, मोरे मन प्रतीति असी सोई। और जब हम भक्ति शुरू कर देंगे तब न जाने क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा। अभी तो खाली कहा हूँ कि भक्ति करूँगा तब ये मिल रहा है, और करूँगा तब न जाने क्या मिलेगा। ताते हम अब लौटब नाही, मंत्रिन जाई कही नृप पाही। ध्रुव ने मंत्रियों से कहा मैं नहीं लौटूंगा, जाओ राजा जी से बता दो जाकर, अब मैं जरूर जाऊंगा। तब राजा आप ही चली आयो, और चौथाई कही अर्ध सुनायो। तब लास्ट में राजा स्वयं आए, बोले चौथाई राज्य ले लो। ध्रुव नहीं माने, बोले आधा राज्य ले लो, फिर भी नहीं माने। तब राजा ने कहा बहुरी कहो सब राज ही लीजे, और नाना भांति भोग चल कीजे। ये सब राजपाट ले लो और जैसे मन है वैसे रहो, लेकिन जंगल न जाओ, तपस्या मत करो, भक्ति मत करो। सुनि पितु बचन कहत ध्रुव भयऊ, प्रथमई शेर अन्न नहीं दयऊ।
ध्रुव ने कहा पिताजी पहले तो शेर भर अन्न भी नहीं देना चाहते थे आप, कभी सब राजपाट छोड़ रहे हो आप, क्यों? अब मैं इसके लालच में नहीं पड़ूंगा। और जही न कोई ताकर सब कोई, जही न कोई ताकर प्रभु सोई, और प्रभु जाके ताके सब कोई। जी के कोई ना है ओके प्रभु हैं, जी के प्रभु हैं ओके सब कोई एक है, हम नहीं लौटेंगे। जब मैं राम चरण चित दीन्हा, तब तुम नाम राज्य कर लीन्हा। हरि सम्मुख ते जो फिर आऊं, और सती स्वांग कर ताहि लजाऊं। अब अगर हम लौट चलेंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे कोई स्त्री सती होने गई हो चिता के पास तक और होश वापस लौट आवे, चिता पर बैठ जाए पति के साथ, जब आग लगावें लोग ओके हाथ पाँव जरे लगे तो उठ के भागे, तो वही हमारी बेइज्जती हुई कि देखो गए रहे भजन भक्ति करे और फिर लंगोटा खोल के बैठे आए। हाँ भाई संत लाइन तो फिर भजन भक्ति। अब जैसे कंठी पहना और भक्त बने मंत्र सुने और देखे फिर मांस मछली खाए लगा, तो बेइज्जती हुई कि नहीं? ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ध्रुव बोले अब हम घर से निकल चुके हैं भक्ति भजन करने के लिए, अब हम लौटेंगे नहीं। ये ढोंगी हम सती नहीं बनी थे, पक्कन भजन करेंगे। रानी जब ही गोद थे दीन्हो मोहि उतारे, तब ही क्यों न संहार्यो मोहन करत क्यों हारी। जब लग हरि के दरस न पई हूँ, तब लग जग में मुख न देखई हूँ। जब लग हरि के दरस न पई हूँ, तब लग जग में मुख न देखई हूँ। बड़ा दृढ़ संकल्प है देखिए बच्चे का, ये बच्चे से सीखना चाहिए। संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए भक्ति भाव का। लोगों का संकल्प बहुत डामाडोल रहता है। कितने लोग तो सुबह कंठी पहिरत और शाम निकाले खुटियम टांग देते और शाम दारू पी लेते। सुबह नशा जब फिर उतरते तब फिर पहन लेते। कहा थे दिन भर भक्ति और रात में दारू की शक्ति, या कौन मॉडल भक्ति है? हाँ, ये भक्ति नहीं है। अरे अटल कंठी रहना चाहिए, माला ये गुरु जी ने दिया है पक्का। साधु होना चाहिए पक्का होई कर खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया नहीं तेल। साधु बनो पक्के बनो, और साधु बनने में सुख बहुत है। जब से हम साधु बने हैं ना तो कोई ख्यातम कुछ हम गए नहीं कहूँ, और ना संतरा सेव संतरा खरीदन है। सब भक्त लोग ले आते हैं, जो भी एक दो खाना खा लो। अब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-20 ट्रक फल तो बढ़ चुका है हमारे शरण में, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 करोड़ लोग भोजन भंडारा खा चुके हैं। अब ज़्यादा ही खाई नहीं, कम हम बता रहे हैं। हाँ, संत बनने से त्याग में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और संत लाइन में सुख बहुत है। और संत लाइन का मतलब क्या है? नशा व्यसन से मुक्त, आदतों से मुक्त, बस सादा जीवन, उच्च विचार, बहुत सुख है। कोई आदत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी जिद नहीं है कि मतलब दाल रोज मिले ही चाहिए, हाँ कुछ नहीं। अरे वो सब्जी से काम चल जाए। और यह जिद नहीं कि सब्जी नहीं मिले चाहिए, दाल से काम चल जाए। और दाल सब्जी दोनों न मिले तो नमक और वह पानी डायरेक्ट तनी बना एक पतला और रोटी से बोरी खा लो। संतोष। अब जिसको संतोष नहीं वो संत कैसे बनेगा? संतोष होना चाहिए। ये तो बहुत छोटी बात है आज के युग में।
सबका कल्याण चाहो, प्रसन्न रहो, संतोष रखो, सहन शक्ति रखो, सबको ज्ञान दो, आत्म ज्ञान में रहो। मैं अजन्म और अविनाशी आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। बस ये समझ करके प्रसन्न होकर के जीवन जियो। संत लाइन बहुत सरल है, बहुत सुख शांति ही इसमें। गृहस्थी बहुत कठिन है और गृहस्थी में बहुत जंजाल भी है, और गृहस्थी में बहुत ज़्यादा ही है। वो तो जो लोग करीन हैं, तुम लोग करे हो तो सब जानते हो। खाली जो लोग करीन है वो मरीन ना ही, बाकी सब दशा हुई। बहुत है खतरनाक। ये तो जो संत बनेगा वो इसका सुख पाएगा ना, इसमें कोई कठिनाई। मेरे को तो कठिनाई नहीं लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सरल है। सभी माताओं बहनों में माँ बहन का दर्शन कीजिए, सब पुरुषों में भाई का रूप देखिए, पिता का रूप देखिए, सबका कल्याण करिए। कोई भेदभाव नहीं है, चाहे जो कोई आए, चाहे जिस देश में रहो। हम बहुत से प्रदेशों में जाते हैं, सब जगह हमको ऐसा ही लगता है, हमें लगता है यूपी जैसा सब जगह। भाषा बदले चाहे जो न बदले, प्रेम सब वही है। और न जाने का हमारा तालमेल फट से बन जाता है, क्योंकि मैं बहुत सरल हिंदी बोलता हूँ, और जहाँ ज़्यादा इंग्लिश चलती थोड़ी इंग्लिश भी बोल देता हूँ। गुजरात में गुजराती बोल देता हूँ, छत्तीसगढ़ में थोड़ा छत्तीसगढ़ी बोल देता हूँ, मोला तोला अलवा जलवा थोड़ी बोल देता हूँ, और सरल हिंदी में बात करता हूँ। और भाषा तुम कम बोल पाओ तो भी चलेगा, मेन है तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए। सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करो, प्रेम से बोल दो, और बस आप ढंग से रहो, उतने में सब हो जाएगा। ज़्यादा कोई बोले की जरूरत नहीं है, लोग पहचान लेते हैं ऐसे ही। बहुत आनंद है। हमारे गोवा में एक भक्त हैं, बहुत लोग हैं लेकिन एक की बात करता हूँ, रामचंद्र नाम उनका। कह रहे थे गुरुजी गोवा की भाषा अलग है, लेकिन आपकी भाषा हम पूरी समझित हैं, और गोवा के हम आपके पक्के भक्त हैं। गुरुमंत्र भी ले लिए हैं। गोवा में हम सत्संग कराने की हमारी इरादा है, बहुत बड़ा सत्संग हो, तो हमकिन खर्चा बहुत हो जाएगा, तो लेकिन खर्चा हमने कमाया भी बहुत है, खर्चा करने के लिए कमाया हूँ, आपके सत्संग के लिए बहुत मेहनत करके कमाया हूँ, मैं अलग से कमाया हूँ, हो जाएगा। वास्तव में कुछ स्वार्थ के लिए भी कमाओ, कुछ परमार्थ के लिए भी कमाओ, और कितने लोग स्वार्थ के लिए ही नहीं कमा पाते हैं। अपने बेटा बेटी का ही इंतजाम नहीं कर पाते हैं, घर बखरी नहीं बनाई पाते हैं, ना तो कपड़ा सही सलामत करो। आपका स्वार्थ भी ठीक ठाक चलना चाहिए, और परमार्थ भी बनना चाहिए। मेहनत करो, उन्नति करो, धनवान बनो, महान बनो। तो ध्रुव की कहानी बहुत अच्छी है। ध्रुव के पिताजी कहते हैं लौट चलो, तो ध्रुव ने जिद करके कहा क्या? जब लग हरि के दर्शन पैहूं, तब लग जग में मुख न देखई हो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे साथ में एक संत जी हैं, तो उनके पिताजी उनको लेने आए। वो बोले हम नहीं जाएंगे, तो पिताजी बोले जमीन से नाव तुम्हार कटवाए दी वैसे। बस तब तो बहुत अच्छा। तो महात्मा जी बोले और कहें दोबारा आई है तो तुमका अंदर घुसे नदी घर में। कहें बस यहाँ तो हम चाहते हैं। बहुत मज़ेदार है, छोटा है, नया है, अभी 1 महीना ही हुआ हमारे पास। तो उसका भाई उठा और उसको पकड़ कर घसीटा कि चले पड़ी तुमका। कहा देखो भाई हो, लपटी लुपटा मत करो, ढकेले दूर बैठ जाए, कहा छुयो ना। तो उसका बाप कहला पछताई है, वो कौड़ी न मिली हुआ। जौन लड़का घर बचे उन्हें एक नाव सब कर दी, जमीन जगह प्रॉपर्टी। कहें बस यहाँ हम चाहते ही नहीं
कि हमें कौड़ी न मिले, हमका तो इस गुरु जी मिल गए, यहाँ करोड़न मिल गए, वो कौड़ी कौन काम। वो महात्मा उधर बैठे, ये आ जा। और जब वो लोग घर वापस लौट गए तो ये हमसे बोला, अरे बच गए, आज बच गए, ने पकड़ लिया। बहुत खुश है, बहुत खुश हुआ, कहला बच गए कैसे। बहुत घबरा के बोला जैसे कोई शेर से बच जाए। बोले बच गिन कैसे बच गिन, बहुत गुरुदेव बचा लियो ने, आज ले जाती। आज मैंने उससे पूछा अगर तुमको ले जाते तो फिर आ पाते कि नहीं पाते। कह रहे फिर आए न पाते गुरुदेव, बहुत मुश्किल में डाल देते वो लोग। सही बात है, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो वही उनका हाल है कि जब लग हरि के दर्श न पइहो, तब लग जग में मुख न दिखइहो। मंत्री नृप सब कही कही हारे, हठ करी कहे ध्रुव बनई सिधारे। मंत्री और राजा सब कह कह करके हार गए, लेकिन ध्रुव नहीं माने। ध्रुव ने जवाब दिया अपने पिता को, क्या? जब जगत के पिता का सहारा लिया, तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। दो पिता हैं, पिता और परम पिता और जगत पिता। जब जगत के पिता का सहारा लिया, जब जगत के पिता का सहारा लिया, तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। वही पालन करे, वही ले गोद में, वही दुख सुख सुनेगा हमारा पिता। जाओ जाओ क्या पड़ी, जाइए पिताजी जाइए, लौट जाइए आप, मेरी चिंता तुम्हें क्यों। जाओ 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 तुम्हें क्या पड़ी, चाहे जैसे करेंगे गुजारा पिता। नाम बेटा रहा आज से आपका, टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता। टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता। राजा उत्तानपाद रोने लगे। ध्रुव ने कहा, जब मैं रो रहा था तब तुम चुप बैठे थे, हंस रहे थे। जब छोटी रानी ने मुझको आपकी गोद से निकाल कर घसीट कर बाहर कर दिया था, तब आपको चेत क्यों नहीं आया था। अब मैं हंस रहा हूँ, भक्ति करने जा रहा हूँ, और तुम रो रहे हो मेरे मोह में। मत रो पिताजी, जाइए आप राजपाट संभालिए। इतना कह करके ध्रुव चले गए। देखो, आदमी जो भक्ति भजन के मार्ग में चाहता है तो उसको रास्ते में कौन मिलता है? नारद जी मिलते। नारद जी वही रास्ता बताते हैं, कैसे भक्ति होगी, कैसे भजन होगा, राह सिखाते नारद। और नारद कौन है? नारद कौन है? ब्रह्मचारी संत, माल ब्रह्मचारी संत नारद है। जो ब्रह्मचारी है वही आपको रास्ता सही बताएगा। नारद जी रास्ता मिल गए। मिले ध्रुवे नारद मग माही, पूछो कित आयो कित जाही। नारद जी रास्ते में मिल गए और पूछने लगे, कहाँ से आए हो बच्चे और कहाँ जाओगे। देखिए, आप कहीं दुनिया में भटक जाओ, कोई ना कोई दुनिया के अंदर तुम्हें संत कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहीं सहारा ना मिले आपको तो वो सहारा आपको दे देगा। मार्ग ध्रुव ही मिले मग माही, पूछो कित आयो कित जाही। जननी जनक को कित तो ग्रामा, हे सुत कहो तुम्हार क्या नामा।
कौन माँ है, कौन बाप है, कौन तेरा गांव है, तेरा नाम क्या है, एड्रेस बता, कहाँ जा रहा है बच्चे। तो ध्रुव ने कहा, बोले ध्रुव पितु मातु मुरारी, भ्राता मित्र सोई सुखकारी। हमारे माता पिता भगवान हैं मुरारी, और वही हमारे सखा हैं, वही हमारे भाई हैं, और हमारा कोई नहीं। ऐसा एड्रेस बताइस। बोले ध्रुव पितु मातु मुरारी, भ्राता मित्र सोई सुखकारी। और सोई कुल जाति कुटुंब परिवारा, सब जीवन को सिरजनहारा। वही हमारी कुल है, भगवान है हमारा कुल है, भगवान है हमारी जाति है, भगवान है हमारा परिवार है, और हमारा कोई नहीं है, वही हमें पालन पोषण करे वाले, हमारे से वही फैमिली। ध्रुव की बात को सुन करके नारद जी थोड़ा चौकन्ने हो गए कि ऐसा उत्तर दे रहा है। लग ऐसे पितई न जानई, तब लग झूठ साच करी मानई। बोले जब तक ऐसे हमारे मुरारी भगवान पिताजी से दर्शन नहीं होंगे ना, तब तक हमका तो लगत है या तब वो हैं नहीं, और हैं तो मिलत कहीं नहीं, दर्शन हो चाहिए। जग महजहि विधि बद सब को, तुम ते कही समझाऊं सो। संसार में जिस तरह से हमारा परिवार है उसका उत्तर दे रहा हूँ। नृपोतान पाद पितुआई, माता उभय नाम ध्रुव कहाई। जगत की दृष्टि से मेरे पिता राजा उत्तानपाद हैं और मेरा नाम ध्रुव है। पिता गोद लख दूसरी माता, दिहि से उतारी कही से कटुबाता। पिता की गोद में मुझको दूसरी माता ने देखा, उतार दिया और कड़वी कड़वी बातें मुझसे कहा। रोवत जननी पह गयो, तेहि मोहि दीन हूँ ज्ञान। हे सुत सुख सपन्यों नहीं, बिना भजे भगवान। मैं रोते रोते अपनी माँ पास गया। माँ ने कहा कि बेटा, भगवान के भजन के बिना संसार में स्वप्न में सुख नहीं है, इसलिए मैं भगवान का भजन करने के लिए निकला हूँ। तब मैं बन को चल्यों रिसाई, सचिवन कहा भूपते जाई। तब हमरे थोड़ी गुस्सा भी आ गई। ध्रुव बोले, रिसाई गए हम छोट रहन, तो हम बन को चले आए भजन करें कि अब हमारे कोई नहीं है, भगवान नहीं है, बस चलो उन्हें के नाम पर रहेंगे। राजा बहु तब लोभ दिखायो, और सब तजिहूँ हरि शरण तकायो। राजा ने हमको बहुत लोभ दिखाया कि सब राजपाट ले लो, भजन करने मत जाओ, पर मैं माना नहीं। तुमको हो निज नाम बखानो, मैं बालक नहीं ऐसे जानो। आप कौन है महात्मा जी, अपना नाम बताओ। हम बच्चे हैं, हम जानते नहीं तुम कौन हो, आप बताइए अपना एड्रेस। तो नारद जी बोले, कहे ऋषि नारद नाम हमारा, गोदोहन बिचरों संसारा। हे बेटे, मेरा नाम नारद है, और गाय जब तक लोग दोहते हैं उतना ही टाइम मैं एक जगह रुकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, चल देता हूँ। अब तुम लोग सोचोगे गुरुजी यहाँ 13 दिन से रुके हैं, इनको नारद बने चाहिए। हम नारद थोड़े हैं, हम असंग हैं, नारद के बराबरी नहीं करते हम। नारद होते तो लेके चिकारा चल देते हम, हमारा मामला दूसरा है। हाँ, नारद की बराबरी थोड़े करेंगे, कहानी सुनेंगे। गोदोहन बिचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा। बोले गाय दुहम जत्ता टाइम लगत है, और 3 देर हम एक जगह रुकित है, और बाकी हम आगे बढ़ जाते। कमाल है। नारद जी बहुत ज़्यादा रुकते नहीं थे कहीं। क्यों नहीं रुकत रहे? क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, तुम ज़्यादा न रुको, क्योंकि एक जगह ज़्यादा रुके रहें तो गड़बड़ हो जाता। राजा शील निधि के राज्य में गए थे नारद जी, तो वहाँ पर क्या हुआ? राजा शील निधि की कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी नाम था। तो विश्वमोहिनी का हाथ देखें, रेखा, तो रेखा में लिखा था इस लड़की की शादी त्रिलोकी नाथ के साथ होगी।
तब नारद जी सोचें, जो त्रिलोकी नाथ होगा उसके साथ शादी होगी। तो नारद जी अर्थ ही लगा लेन, अगर हमारे साथ शादी हो जाए तो हम त्रिलोकी नाथ बन जाए। तो महात्मा आदमी, तुम यार ब्रह्मचारी आदमी युग का सोचत, सोचे कि नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन सोच बदल गवा, कुसंगत पड़ गए और ज़्यादा रुक गए, दिमाग चेंज होएगा। तो नारद जी वहाँ से उठे, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के भगत ज़्यादा थे वो। भगवान से कहा सुंदर रूप दीजिए। तो भगवान कहें क्या करोगे? कहें राजा शैलनिधि की कन्या है विश्वमोहिनी, उसको विवाहित करूँगा। तो विष्णु भगवान हंसे, बोले साधु बने हो, ब्रह्मचारी हो, ब्याह करी हो तुम। अरे कहीं रूप दे दो तुम, फादिल ना बतलाओ। तो भगवान ने कहा कि जिस जही विधि होय हित नारद तेरा, असोई रूप मैं दे हूँ मेरा। जाओ, जिस तरह तुम्हारे हित होई वह रूप तुमका सुंदर दे देवे। जाओ, सुंदर हो गयो, जाओ। नारद जी आए, वो समझे हमका भगवान रूप दीन, तुम बहुत सुंदर हो। और उनका चेहरा बंदर क्या बना दिया, ताकि उनका मुंह देखे कोई लड़की ब्याह करबे ही न करे। अब जब स्वयंवर रचा गया राजा शैलनिधि के यहाँ, अब कन्या जयमाला लेकर आई। तो नारद जी बैठे थे, वहाँ पर शिव के दूत बैठे थे, शिवगण बैठे थे, विष्णु भगवान के दूत बैठे थे। अब ये नारद जी बार बार लंबी गर्दन करें ऊंची कि यह कन्या हमें देख नहीं पाई, इसका बात इधर कहने आवत। नारद जी ये बहुत देखो, आदमी बुद्धि भ्रष्ट कब हो जाए पता नहीं। तो कन्या जो है गई, तो विष्णु भगवान भी उसमें पहुंचे स्वयंवर में। तो विष्णु भगवान के गले में माला, क्योंकि त्रिलोकीनाथ को उसको विवाह होना था, उनके गले में माला डाल दी। विष्णु भगवान उसको विवाह करके ले आए। तो नारद जी सोचे, हम इतना सुंदर रूप भगवान से मांग कर लाए थे, हमका माला नहीं पहरे से यू विष्णु भगवान ये फिर काहे शादी कर ली दोबारा? इनके तेरे तो एक रहा लक्ष्मी, दोसर ले जाते, हमारे तेरे तो एक को नहीं। बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत रास्ते में गाली देते हुए गए। देखिए, जिन भगवान का ध्यान करते थे, जिनका जप करते थे, जिनके लिए तप करते थे, बुद्धि भ्रष्ट हुई, वासना जागृत हो गई। अब उन्हीं भगवान को गाली दे रहे हैं। डहा के तुम पर क्यों काहो, भले घर न तुम बायन दीन्हा, पई हो फल आपन तुम कीन्हा। नारद जी बोले, अरे बहुत लोगन के यहाँ तुम ठगे हो विष्णु भगवान, अब हमसे तुम्हारा पाला पड़ा, देखो तुम्हें हम सुधारी बुओ। बहुत गुस्सम चले हुआ से। तो शिव दूतों ने कहा तनी मुंह देख ले जाए, शीशा ना हो तो मैं देख लो पानी में। तो मुंह देखे नो बंदर क्या, तो बहुत ही गुस्सा बढ़ गए कि देखो हमारे साथ भगवानों धोखा कर दिया। तो गुस्सा में विष्णु भगवान के दरबार में जा रहे थे। तो विष्णु भगवान रास्ते में मिल गए। विष्णु भगवान ने सोचा ये दरबार अब पहुँची, वहाँ बहुत भगत लोग बैठे, वहाँ हुड़दंग मचा दी फालतू, तो डिस्टर्ब होगा। क्योंकि रास्ते में मिल लो, जब तक गरियाओ खोई गरिया लिए अकेले में कोई बात नहीं। तो रास्ते में रोक दें भगवान, कहीं रुको नारद जी मिलन होगा। बोले भगवान यूँ बताओ, तुम्हारे पास एक लक्ष्मी जी थी, अब एक ये शादी हम कर लेते तो कौन बुराई रहे? तुम योग ले जा रहे हो दोनों, बताओ क्या करी? तो विष्णु भगवान ने कहा, अरे आप संत हैं महात्मा जी, आपकी बुद्धि कहाँ फेल हो रही? हम तो भगवान हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन आप संत हैं, आपका दर्जा हमसे भी ऊंचा है। आप कैसे ये सोचने लगे? तब फिर ज्ञान दिया भगवान ने इनको। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की धार, तहि मायति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अरे ये तुम कहाँ चक्कर में फंसोगे बाबा जी? नारद जी को ज्ञान हो गया। अरे भगवान ने कहा तुझको बचाने के लिए हमको दूसरा विवाह करना पड़ता, नहीं तो मैं नहीं करता। लेकिन अगर मैं नहीं करता तो वहाँ ज़बरदस्ती गड़बड़ मचाता कुछ, इसलिए मेरे को तेरे को बचाने के लिए दूसरा विवाह करना पड़ा। हमें ज़रूरत नहीं थी, हम संयम नियम से हैं, लेकिन मेरा भक्त, मेरा शिष्य ब्रह्मचारी कोई बिरले बनता है, और वो भी अगर भ्रष्ट हो जाए तो ये जगत को कैसे कौन संभालेगा? इस कुदरत को
ब्रह्मचर्य का तप सबसे बड़ा तप है। नारद तुम जाओ तपस्या करो, एक जगह ज्यादा मत रुकना। तब से नारद जी तप करने लगे, एक जगह ज्यादा नहीं रुकते थे। फिर हाथ वाथ देखना सब बंद कर दिया, दिमाग ठिकाने आ गया। हम लोगों का नियम भी रहता, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ माताओं बहनों के लिए रहना मना है। उधर हनुमान जी मंदिर वाले में रहे। मोबाइल में बता देते हैं यहाँ रात कोई नहीं सोने की जगह है, दूसरी जगह सोना पड़ेगा। बोलते ठीक है। सब कहते गुरु जी का नियम अच्छा है, क्योंकि देखिए शुद्ध ब्रह्मचारी संत का मिलना कठिन है। तो आपका सौभाग्य है जो हम इस नियम के अंतर्गत पक्के चल रहे हैं। तो हमको दूरी बना के रहना चाहिए, दूरी बनाकर रहना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, विचार से रहना चाहिए। जैसे महिलाएं रोटी सेकती हैं तो चिमटा से सेकती हैं कि चूल्हे में हाथ डाल देती हैं? बोलो, चिमटा से। काहे के लिए? कि हाथ जरी न जाए। अब चिमटा अगर अलग फेंक दे, हाथ ही घुसेड़ दे तो जर जाए, 10 दिन फपोला पड़े रहे, रोटी का सेके। तो ऐसे ही जगत के जीवों का कल्याण तो हमको करना है, लेकिन चिमटा लेकर, कौन चिमटा? संयम नियम का चिमटा लेकर के सब नर नारियों का कल्याण करना है, अपने को भी जलने से बचाना है और सबकी रोटी पकाना है। ये ठीक है कि नहीं जी? बोलो। माता बहन खुश हैं सब? अरे ये तुम्हारा गौरव है, गर्व की बात है जो तुम्हारा गुरु इस तरह के नियम संयम से रहता है। नहीं लापड़ुआ बहुत गुरु घूमत है। हाँ, लेकिन ज़्यादा उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए वो खतरा भी कर देंगे फिर कि तुम जो करे खे तुम करो, लेकिन हमारे बारे में जो बोली हो तो करो। तो अपन क्यों लफड़े में फंसे? कोई खोद खोदे का जरूरत है? और फिर हमसे ज़्यादा तुम खुद ही जानत है। तो कहने का मतलब ये है, संत को संत जैसे ही रहना चाहिए। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कापे। तुम्हारे कपड़े में खून लग गया, अभी को धोना है, तो ये लगे हुए खून के यहाँ खून से धो तो ये धुली की और खून लगता ही चला जाए। तो तुम जवने माया मोह में फंसे हो, वह माया मोह में तुम्हारा गुरु फंसा हो, तो तुमका माया मोह छोड़ाई पाई कि और वह दोनों मिलके और फंसे रही हो। क्योंकि जब गुरुए जी फंसे तो तुम्हें क्या छोड़े? तो गुरु बिल्कुल माया मोह से मुक्त होना चाहिए, सबका कल्याण कर दे। फिर उनका आशीर्वाद भी फलित होता है, उनमें दिव्य दृष्टि आ जाती है, सबका कल्याण होता है। तो नारद जी की कथा सभी संतों और भक्तों की सावधानी की कथा है। ये जितनी कथा है, रामायण कथा है या राम कथा है, भागवत कथा है, सब सावधानी के लिए है। आइए, नारद जी महान हैं, उनको भगवान ने बचा लिया, और नारद जी तपस्वी हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं? कहे ऋषि नारद नाम हमारा, गोदोहन बिचरूं संसारा। और सुनि ध्रुव गिरे चरण हर साई, और ऋषि उठाए लियो गोद लगाई। जब ध्रुव ने सुना कि ये नारद जी हैं, संत हैं, नारद भगवान हैं, चरणों में गिर गए ध्रुव, खुश होकर के दंडवत किया। उस बालक को उठा करके अपने हृदय से नारद जी ने लगा लिया कि बच्चे चिंता मत करो, हम सब रास्ता बताएंगे तुमको। अब नारद जी से और ध्रुव की बातचीत चलेगी, रात भर बात करेंगे, कल दिन भर करेंगे, कल शाम को बताएंगे क्या बात फाइनल हुई है। अब दोनों को मिला दिया हमने। अब नारद जी उस बच्चे की रक्षा करेंगे और ध्रुव को भक्ति का तरीका सिखाएंगे, और ध्रुव को साधना तप सिखाएंगे, और ध्रुव को कहाँ तपस्या करनी वो बताएंगे, और किस तरह से आपको भगवान मिलेंगे वो सब नारद जी उनको बताएंगे। और नारद जी पूरा आखिरी तक उनको सहारा देंगे। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास भी जाएंगे, नारद जी लक्ष्मी जी से भी कहेंगे जाकर कि आपके पति जी का ध्यान लगा रहा है बच्चा, तो उसकी रक्षा के लिए व्यवस्था करो कुछ। तो देवी स्वरूपा लक्ष्मी वहाँ सिंह रूप धारण करके आएंगी,
आसपास में घूमती रहेंगी और नारद जी बच्चा ध्यान लगाएगा, उसकी रक्षा करेंगी। वहां पर कोई उसको मार नहीं सकता। भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसे शोभा देता है जैसे बिना जल के बादल। बादलों से पानी बरसे तब बादलों की शोभा है, और मनुष्य में भक्ति हो तब मनुष्य की शोभा है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहै कैसे।